What if a planet causing you the most trouble is also the planet holding your biggest strength? Most people turn to gemstones or rituals whenever any planet starts acting up, but they fail to ask one simple question: what if you're supposed to utilize that planet and not suppress it? Jai Guruji, everybody. My name is Himanshu Premi and I've been practicing astrology since 2015. इस वीडियो में मैं आपको एक पावरफुल कॉन्सेप्ट जिसका नाम है थियरी ऑफ यूटिलाइजेशन सिखाने वाला हूँ. इट इज अ लॉजिक बेस्ड अप्रोच जहां पे आप लोग सीखेंगे प्लैनेट को पॉजिटिवली कैसे यूटिलाइज किया जाए ताकि उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाए. इस वीडियो के एंड में आप अपने कुंडली के हिसाब से रेमेडीज खुद डिजाइन करोगे और इंटरनेट पे रैंडम रेमेडीज नहीं ढूंढोगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो रेमेडीज समझने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. हर एक प्लैनेट 3 लेवल पे मैनिफेस्ट होता है. सो देयर आर 3 levels of manifestation. फर्स्ट लेवल जो होता है वो होता है फिजिकल लेवल, शारीरिक लेवल, दैट इज बॉडी. सेकेंड जो होता है वो होता है मटीरियलिस्टिक लेवल. मटीरियलिस्टिक इज सिंपल, करियर के लेवल पे जो आप कर्म करते हो. एंड थर्ड होता है स्पिरिचुअल और रिलीजियस लेवल. ठीक है. सो जब हम रेमेडीज डिस्कस करेंगे हर एक प्लैनेट को हम इस 3 लेवल पे डिस्कस करेंगे और हर एक चीज को 3 लेवल्स पे कैसे यूटिलाइज करना है हम उसकी बात करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद मून. मून का जो फिजिकल, पहले मून को समझने से पहले हम मून को कैसे समझेंगे. मून क्या है? मून इज योर इमोशन. मून इज वाटर. मून इज मदर. काफी कुंडलियों में अगर आप देखोगे सैटर्न एंड मून का अगर कॉम्बिनेशन होगा ये डिप्रेशन कॉज करता है. मून के साथ अगर केतु भी कनेक्टेड होगा तो ये डिप्रेशन कॉज करेगा. सैटर्न क्या है? सैटर्न एक जो प्लैनेट है या केतु जो प्लैनेट है ये डार्क प्लैनेट्स है, अंधकार. एंड मून जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, राइट. तो फिजिकल लेवल पे इसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे? You need to drink more water. आपको मैं ये रेकमेंड करूंगा आप प्राणायाम करो so that आपके बॉडी में राइट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाए. आप मेडिटेशन करिए, अगेन मोर ऑक्सीजन goes into your body so that you can better recover from depression. So Saturn moon जो है वो अस्थमा भी कॉज कर सकता है, राइट. तो इसलिए आप प्राणायाम करेंगे, अच्छी ऑक्सीजन जाएगी बॉडी में, तो इट कैन हेल्प टू गेट रिड ऑफ ऑल द डिजीजेस. ये तो हो गया इसका फिजिकल लेवल. अभी अगर मून का मैं बात करूं, फिजिकल की हमने बात कर ली, दैट इज वाटर, प्राणायाम. मटीरियलिस्टिक पे अगर हम बात करें, मटीरियल लेवल पे हमें ये जानना चाहिए या हमें ये जानना है कि मून किस पदार्थों को या किस करियर प्रोफेशंस को दर्शाता है. मून सिग्निफाइज न्यूमरोलॉजी. मून में आपका होटल इंडस्ट्री आ गई,
मून में साइकोलॉजी भी आ गई, राइट। तो सैटर्न जो है भृगुनंदी नाड़ी में करियर के लिए सैटर्न के साथ कोई भी प्लैनेट का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर सैटर्न एंड मून है, इसका नेगेटिव जो एस्पेक्ट होगा वो मैंने आपको बताया, इंसान को डिप्रेशन हो सकता है। लेकिन अगर वही इंसान मून को पॉजिटिवली यूटिलाइज करे बाय स्टडिंग न्यूमरोलॉजी, या वो अगर होटल इंडस्ट्री में घुस जाता है, या अगर वो साइकोलॉजी की पढ़ाई करेगा, तो मून जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज हो गया, तो उसको डिप्रेशन जो हो रहा होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड द प्लैनेट एंड यू यूटिलाइज इट पॉजिटिवली। ठीक है, अभी आता है स्पिरिचुअल लेवल। मून क्या है? मून इज फीमेल गॉडेस। तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, आप भगवान मां पार्वती जी की प्रार्थना करें। सेकेंडली, आप शिव जी पे जल चढ़ाएं। मून इज ऑल्सो फूड। तो मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा, आप किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए, फूड का दान कीजिए। सो इससे क्या हो गया, इससे स्पिरिचुअल लेवल पे यू आर यूटिलाइजिंग मून। ठीक है, सो दिस वाज मून। लेट्स मूव टू सन। सन का फिजिकल लेवल क्या होगा? फिजिकल लेवल समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि सन है क्या। हमारी जो राइट आईज है दैट इज सन। सन जो है, सन इज ऑल्सो इम्यूनिटी। सन इज योर बोन्स, राइट। सो व्हाट कैन यू डू? आपने क्या करना है, आपने अच्छी न्यूट्रिशन लेनी है। In order to increase immunity, you can either take vitamin C supplements, you can also consume papaya. Lot of dietitians they say 1000 mg vitamin C जो रोज डेली इंटेक है उसको पूरा करने के लिए you need to consume 150 grams of papaya every day for 1000 mg vitamin C, right? Sun और क्या है? Sun is also your bones. तो इस बोन्स को आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं? you can make sure आप प्रॉपर कैल्शियम ले रहे हो, प्रॉपर विटामिन डी का सप्लीमेंट्स ले रहे हो, आप प्रॉपर सनलाइट ले रहे हो। तो ये सब चीजों से आप फिजिकल लेवल पे सन को यूटिलाइज कर रहे हो, राइट। नाउ वी टॉक अबाउट मटीरियल लेवल। मटीरियल लेवल पे सन क्या है? सन इज गवर्नमेंट जॉब, बट ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट जॉब के लिए या करियर के लिए सैटर्न के साथ सन का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। सो योर सन नीड्स टू बी कनेक्टेड विद सैटर्न, राइट। सन बेसिकली क्या है? इट इज नेम फेम। तो करियर के लेवल पे मैंने क्या करना है? अगर मुझे मेरा सन को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है मटीरियलिस्टिक लेवल पे, अगर मैं कुछ भी कर रहा हूं, मुझे ये देखना है, आई हैव टू थिंक कि मैं इस पर्टिकुलर चीज को एक ब्रांड कैसे बना सकता हूं। से फॉर एग्जाम्पल आई एम डूइंग यूट्यूब नाउ। सो मेरा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे एक छोटा मोटा यूट्यूब चैनल बनाना है। माई फोकस शुड बी टू बी द नंबर 1 in India or number 1 in the space of astrology. How can I make it a brand? Because sun is name, fame, brand recognition. This is how you will utilize sun positively at a material level. सन का हम बात करेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे।
स्पिरिचुअल लेवल पे सन क्या है? व्हाट इज सन? सन इज योर फादर. आप रोज अपने फादर की, पिताजी की सेवा करें. बाय डूइंग दिस, एक स्पिरिचुअल लेवल पे आप सन को पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे. सेकेंडली, सन और क्या है? सन इज गिविंग अप्रिसिएशन टू पीपल. टू गिव द राइट अप्रिसिएशन, और जो बंदा जिस अप्रिसिएशन को डिजर्व करता है, डिजर्विंग अप्रिसिएशन, सन जो है वो अपने में ईगो भी है. तो कैसे आप अपने ईगो को साइड में रख के लोगों को अप्रिसिएशन देते हो, लोगों को एक ग्रैटिट्यूड, यू ब्रिंग ग्रैटिट्यूड इन योर लाइफ एंड दैट्स हाउ यू लिव. तो ये तो बात हो गई सन की. लेट्स नाउ टॉक अबाउट मार्स. मार्स का हमें पहले समझना है कि फिजिकल लेवल पे व्हाट डज इट डू. मार्स है क्या? मार्स इज योर यंगर ब्रदर. मार्स इज एक्सीडेंट्स. मार्स इज ब्लड. राइट? आपकी अगर चार्ट में सैटर्न इज मेकिंग कनेक्शन विद मार्स, या जुपिटर अगर कनेक्शन बना रहा है मार्स के साथ, तो आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. राइट? सो मार्स को यूटिलाइज करने के लिए फिजिकल लेवल पे व्हाट वी रेकमेंड और व्हाट आई रेकमेंड टू माय क्लाइंट्स इज स्वेट इट आउट. आपको मैं रेकमेंड करूंगा, आप जिम करिए, ब्लड डोनेट करिए, हनुमान जी की आराधना करिए. राइट? लेट्स टॉक अबाउट मटीरियलिस्टिक लेवल. मटीरियलिस्टिक लेवल पे या करियर के लेवल पे वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्स. मार्स इज एनीथिंग विच इज टेक्निकल. आज का जो युग है, जो ये कलयुग चल रहा है, इन टुडेज वर्ल्ड, अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, तो आपको टेक फ्रेंडली होना पड़ेगा, आपको मशीन फ्रेंडली होना पड़ेगा. राइट? टेक्नोलॉजी से आपको प्रेम करना पड़ेगा. यू हैव टू एडॉप्ट टेक्नोलॉजी. मटीरियल लेवल पे और क्या है? अगर आपका सैटर्न एंड मार्स है, सो आपका जो करियर है वो मार्स से रिलेटेड होना चाहिए. मार्स में आपका आ गया वास्तु, लाल किताब. मार्स इज आर्मी. ठीक है? डॉक्टर्स, सर्जन्स. डॉक्टर्स में सन भी आ जाता है, वीनस भी आ जाता है. मेजरली सर्जन्स के लिए हमें मार्स चाहिए होता है. सो इफ योर करियर इज रिलेटेड टू मार्स, आपको मार्स की प्रॉब्लम्स नहीं होंगी. लेट्स टॉक अबाउट स्पिरिचुअल लेवल. स्पिरिचुअल लेवल पे क्या है? मार्स इज नथिंग बट मंत्र. जो लोग भी मंत्र उच्चारण करते हैं, they are utilizing Mars in a positive way at a spiritual level. अगर आपकी चार्ट्स में मार्स प्लस मर्करी है, मर्करी क्या है? मर्करी इज कम्युनिकेशन, मर्करी इज योर स्पीच. राइट? मार्स एंड मर्करी दे आर एनिमीज. तो जब भी मार्स और मर्करी साथ में होंगे आपके चार्ट में, आपको आपकी कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम्स आएंगी. योर कम्युनिकेशन विल नॉट बी एन एडवांटेज. अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होंगी, फिर भी प्रॉब्लम्स आएंगी. सो व्हाट यू डू, आपको मार्स को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना है. फिजिकल लेवल पे जो मैंने कहा, यस इट विल वर्क. साथ में आप मंत्र चांटिंग भी कर सकते हो. राइट?
So that way spiritually you are utilizing Mars. After Mars we will talk about Mercury. मर्करी का जो फिजिकल लेवल है can anybody think of what is the physical level for Mercury? Mercury is your skin. Mercury is your education. Education, I would rather keep it in materialistic. तो आप क्या कर सकते हो मर्करी में? मेजरली इट इज स्किन एंड स्पीच. तो आप एक अच्छा स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हो. लॉट ऑफ पीपल हैव अ नाइट स्किन केयर रूटीन, लॉट ऑफ पीपल हैव अ मॉर्निंग, लॉट ऑफ पीपल हैव बोथ. यू कैन यूज गुड मॉइस्चराइजर्स. स्किन एनरिचमेंट के लिए आप जो भी कर सकते हो यू शुड डू इट. स्पीच में आपको क्या करना है? स्पीच में यू नीड टू वॉच योर वर्ड्स. अभी ये जो स्पीच है, देर आर 3 planets विच अफेक्ट योर स्पीच. जिस तरीके से आप बात करते हो या जो आप बात करते हो वो तीन planets इन्फ्लुएंस होते हैं. मर्करी आपकी स्पीच है. अगर आप किसी की बुराई कर रहे हो तो आप मर्करी तो खराब कर रहे हो, बुध तो आप खराब कर रहे हो, साथ ही में आप अपना सन को भी खराब कर रहे हो. और जो तीसरा है प्लैनेट जिसको आप अफेक्ट करते हो वो है जुपिटर. जुपिटर एक ज्ञान का कारक है. बट हाउ डू यू एक्सप्रेस नॉलेज? थ्रू स्पीच, राइट? सो अ बैड स्पीच विल रिजल्ट इन 3 planets गेटिंग नेगेटिवली अफेक्टेड. ठीक है? तो बुरा नहीं बोलना है, बुरा नहीं सुनना है, राइट? सो स्किन एंड स्पीच को जिस तरीके से आप अच्छे से आप उसको प्रिजर्व करोगे, सो यू विल बी यूटिलाइजिंग इट इन अ पॉजिटिव वे. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन सम पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस, राइट? सम पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस. पर्सनालिटी डेवलपमेंट में योर वीनस विल कम इनटू प्ले, लेकिन जो उसका कम्युनिकेशन पार्ट होगा उससे आपका मर्क्यूरी पॉजिटिवली यूटिलाइज होगा. मटीरियलिस्टिक लेवल पे एजुकेशन, मार्स के साथ जो भी प्लैनेट एसोसिएटेड होगा आपने उसकी पढ़ाई करनी है. अभी सपोज मर्करी के साथ मार्स है, मैंने यहां पे बोला कि मर्करी एंड मार्स आर एनिमीज, राइट? मर्करी के साथ अगर मार्स है तो व्हाट डू यू डू? आपने क्या करना है? अगर आप वो पढ़ाई के स्टेज पे हो, यू कैन ऑप्ट फॉर एन इंजीनियरिंग कोर्स, क्योंकि मार्स जो है वो इंजीनियरिंग है. सो इफ यू आर डूइंग एनीथिंग विच इज इंजीनियरिंग, तो आपका मार्स जो है वो पॉजिटिवली यूटिलाइज हो जाएगा. नहीं तो व्हाट हैपेंस इज मेनी अ टाइम्स मर्करी प्लस मार्स और मर्करी प्लस सैटर्न, दे गिव ब्रेक इन स्टडीज. So this is how you utilize your Mercury from a career standpoint. Mercury क्या है? Mercury आपका बिजनेस भी है. तो आपने आपके Mercury is your intelligence. आपने इंटेलिजेंस को पॉजिटिवली यूज करना है so that आप बेटर डिसीजंस ले रहे हो. आप आगे बिजनेस को आगे कैसे बढ़ा सकते हो? By doing all this आप Mercury को मटीरियल लेवल पे यूटिलाइज कर रहे हैं, राइट? एंड स्पिरिचुअल लेवल पे अगेन मर्करी क्या है? स्पीच है, राइट? सो यू कैन गिव गुड लेक्चर्स सो दैट लोगों में एक एनलाइटनमेंट आए. अगेन मर्करी मार्स अगर यहाँ पे होगा तो मंत्र का उच्चारण मैं रेकमेंड करूंगा, मंत्र चांटिंग, राइट? So it is about spreading awareness through your speech, making this world a better place through your speech. उससे आप
मर्क्यूरी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करोगे। लेट्स टॉक अबाउट राहु नाउ। तो राहु को समझने के लिए हमें पहले यह समझना है कि फिजिकल लेवल पे राहु है क्या। राहु इज टॉक्सिन्स और इंफेक्शंस इन योर बॉडी। ठीक है। सो आपने क्या करना है, आपने काफी लोगों को देखा होगा, या आप न्यूट्रिशनिस्ट के पास गए या किसी डाइटिशियन के पास गए, उन्होंने आपको डिटॉक्स डाइट रेकमेंड की। सो पॉजिटिवली राहु को यूटिलाइज करने के लिए आपने वही सब चीजें करनी है जिससे आपके बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाए, राइट। राहु बेसिकली एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। सो व्हाटएवर जंक यू ईटन, जो भी टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने का काम, उससे राहु पॉजिटिवली यूटिलाइज हो जाता है, राइट। दैट इज एट अ फिजिकल लेवल। मटीरियल लेवल पे राहु क्या है? मटीरियल लेवल पे राहु इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया। जुपिटर एंड राहु अगर आ गया तो उसको टैरो कार्ड के लिए भी अच्छा होता है। व्हाट एल्स इज राहु? राहु इज योर कंप्यूटर्स, बट द हार्डवेयर पार्ट एंड द एआई पार्ट, राइट। कोडिंग इज केतु। What else is Rahu? Rahu is Hollywood, Bollywood. Rahu is photography. Anything behind the camera. I am now behind the camera. This video will be on YouTube. So this is how I am utilizing Rahu positively. तो आपका जो करियर है वो इन चीजों के अक्रॉस अगर रिवॉल्व करेगा तो इससे आप राहु को करियर लेवल पे पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट राहु का स्पिरिचुअल लेवल। स्पिरिचुअल लेवल पे राहु क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ भक्तिज। जो भक्ति है, एक तो होता है पीपल हु आर वेरी लाउड, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, और एक होता है लोग मौन में शांत बैठ के भक्ति कर रहे हैं। भक्ति दोनों अपनी जगह सही है। तो जो लोग चिल्ला के या जो लोग एंजॉय करके या जो लोग एकदम शोर मचा के भक्ति करते हैं, कीर्तन करते हैं, दैट कम्स अंडर राहु। So you can do कीर्तन्स, राइट। राहु जो है, राहु में सिद्धि भी आ जाती है, तंत्र भी आ जाता है। वेरी गुड तांत्रिक्स will have Mars Rahu in their charts, right? So this is how spiritually you can utilize Rahu so that Rahu का negative effects आपको तंग नहीं करें। राहु के लोगों को मैं मेडिटेशन नहीं बोलता बिकॉज दे विल नॉट बी एबल टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इज ऑपोजिट। मेडिटेशन केतु का काम है। सिंस वी डिस्कस्ड राहु, विल नाउ डिस्कस केतु। केतु फिजिकल लेवल पे क्या है? केतु फिजिकल लेवल पे रिस्ट एंड हैंड्स बोल दूंगा, हैंड्स एंड फिंगर्स। आई एम सॉरी, योर रिस्ट इज मर्क्यूरी। केतु इज योर हैंड्स, फिंगर्स। सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप हैंड्स और फिंगर्स का कैसे टेक केयर कर रहे हो फिजिकल लेवल पे, राइट।
मटीरियलिस्टिक लेवल, केतु फिजिकल लेवल पे आई वुड ऑल्सो से इट इज सर्जरी, कट्स, राइट। मटीरियल लेवल पे लेट्स टॉक अबाउट करियर्स फॉर केतु। केतु में आ गया आपका सीए, एविएशन, जो भी अच्छे पायलट्स हैं उनका सैटर्न केतु, या जो भी पायलट है उनका सैटर्न केतु होना बहुत ही जरूरी है, अदरवाइज पायलट नहीं बन पाओगे। सीए आ गया, एविएशन आ गया, ओकल्ट, टेलर, राइट। जो बार्बर्स होते हैं, जो भी सलून्स होते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। वीनस जो है वो है पैसे का कारक, हम सबको पता है। वीनस की जो एनिमी है वो है केतु। तो जिनका भी वीनस केतु के साथ कनेक्टेड होता है, अगर वो केतु के रिलेटेड करियर नहीं करेंगे तो उनको पैसों की प्रॉब्लम आएगी। तो केतु को पॉजिटिवली यूटिलाइज कैसे करें, या वीनस और केतु को साथ में पॉजिटिवली यूटिलाइज कैसे किया जाए? तो ये जो बार्बर्स हैं दे आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग सिजर्स, और साथ में बार्बर का काम क्या है, ब्यूटिफिकेशन का काम है, जो आ गया वीनस में। तो उससे उनका वीनस केतु पॉजिटिवली यूटिलाइज हो गया, एंड दे कैन बिकम ग्रेट इन देयर फील्ड। जावेद हबीब आप देखोगे, या काफी सारे जो टॉप के हेयर स्टाइल आर्टिस्ट हैं, दे विल हैव वीनस, केतु, सैटर्न एंड सन। सैटर्न बिकॉज करियर जुड़ गया, और सन क्योंकि वो ब्रांड बन गया, राइट। सो दिस इज द लॉजिक एंड दिस इज हाउ यू कैन डिजाइन योर ओन रेमेडीज। तो मटीरियल लेवल पे तो ये आ गया। स्पिरिचुअल लेवल पे व्हाट इज केतु? स्पिरिचुअल लेवल पे केतु इज मेडिटेशन, केतु इज मोक्ष। जो भी हमारे आप देखोगे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं जो कथाएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, दे हैव अ प्रोमिनेंट केतु। कथा करने के लिए ऑफ कोर्स आपका शुक्र स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज शुक्र सेकंड हाउस में मीठी वाणी देता है, जिन्हें आप घंटों तक सुन सकते हैं। सो स्पिरिचुअल लेवल पे केतु इज ऑल अबाउट मेडिटेशन, केतु इज मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति। जिनका केतु बहुत स्ट्रांग होगा वो बंदा मटीरियलिस्टिक लेवल से दूर होके मोक्ष की बातें करेगा। सो दिस वाज केतु। वी विल नाउ डिस्कस अबाउट वीनस। वीनस का जो फिजिकल लेवल है वो क्या है? What is Venus? पहले हमें समझना है Venus है क्या। Venus is your wife, your first wife. Venus is kidneys. Venus को पॉजिटिवली यूटिलाइज करने के लिए हम ये कहते हैं कि you should avoid masturbation. ठीक है। फूड में I would recommend no मैदा। जितना मैदा ज्यादा खाओगे उतना आपका वीनस नेगेटिव रिजल्ट देगा आपको। किडनीज आ जाती है वीनस इज किडनीज, तो किडनी डिटॉक्स का जो भी आप कर सकते हो आप कीजिए, अपनी बीवी को खुश रखिए। तो फिजिकल लेवल पे आपने अपने वीनस को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया। करियर स्टैंड पॉइंट पे वी नो वीनस इज मनी, वीनस इज फिल्म इंडस्ट्री, jewelry, right? What else can you think of Venus? Venus is cosmetics, anything which is related to women, right? So all those careers. Venus is also statistics. जिनका Venus strong होता है वो सही और गलत का जो फर्क है, they are very good in finding out the difference. सही गलत के बीच में
प्रॉपर सिलेक्शन वो लोग कर पाते हैं, राइट। स्पिरिचुअल लेवल पे व्हाट इज वीनस? वीनस का क्या है? वीनस इज लाइक अ भक्ति, लेकिन वीनस है कि डूब जाओ, ठीक है। प्योर डेडिकेशन कम्स फ्रॉम वीनस। भक्ति में मग्न होना, किसी भी चीज को आप उसमें एकदम पूरी लगन के साथ अगर आप काम कर रहे हो, पूरी श्रद्धा से आप उसमें मग्न हो गए, दैट मीन्स आपने वीनस को स्पिरिचुअल लेवल पे यूटिलाइज कर लिया, राइट। सो दिस वाज वीनस। अब बात करते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर का फिजिकल लेवल पे आप कैसे करोगे? सो फिजिकल लेवल पे हमें यह समझना है कि जुपिटर कौन से बॉडी पार्ट को दर्शाता है। जुपिटर इज योर लिवर, या जुपिटर इज एनी फैटी लिवर। तो आपने एक्सरसाइज करना है सो दैट एक्सेस फैट आपकी बॉडी पे ना जमे। एनी ऑर्गन फैट जिसको हम विसरल फैट भी बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, दैट्स फैट अराउंड योर ऑर्गन्स। तो अपने बॉडी का फैट को रिड्यूस करने के लिए आप जो भी कर सकते हो, एक्सरसाइज, डाइट, वो सब करके आप जुपिटर को पॉजिटिवली यूटिलाइज कर रहे हो, राइट। मटीरियल लेवल पे आप कैसे करोगे? जुपिटर क्या है? जुपिटर एक तो होती है नॉलेज। जुपिटर जो है वो है विजडम। विजडम क्या है? अप्लाइंग द नॉलेज एट द राइट टाइम। सो द राइट एप्लीकेशन। नॉलेज होना तो जरूरी है, लेकिन अगर आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हो तो उस नॉलेज का कोई काम नहीं, राइट। So the right application of knowledge is wisdom and that is Jupiter. तो Jupiter में आपको क्या करना है? नॉलेज को सही तरीके से अप्लाई करना है। आपने एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है, राइट। यू हैव टू लिसन टू अंडरस्टैंड। हम लोग क्या करते हैं? वी ओनली लिसन टू रिस्पॉन्ड। यू हैव टू लिसन। सामने वाला जो भी कह रहा है उसको अच्छे से आप सुनिए एंड देन आप जवाब दीजिए। तो उससे आप मटेरियल लेवल पे इसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल लेवल पे आप कैसे करोगे? हमें पता है जुपिटर जो है दैट इज अ धार्मिक प्लैनेट। सो मेडिटेशन, स्टडीइंग अंडर अ गुरु, मेडिटेशन। नाउ आपके चार्ट्स में रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स भी होते हैं, तो अगर आपका जुपिटर रेट्रोग्रेड है तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आपने पाठ पूजा नहीं करनी। मुझे काफी कमेंट्स आएंगे, काफी लोगों को गुस्सा भी आएगा, बट नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अगर आप पाठ पूजा करोगे रेट्रो जुपिटर के लिए। एंड रेट्रो जुपिटर में क्या है कि आप पास्ट लाइफ में आपने गुरु के साथ गलत किया है, तो इस लाइफ में या तो आप किसी के साथ गलत करोगे या आपके साथ गलत होगा। सो प्लीज बी केयरफुल। एंड इसके पहले हमने शायद वीनस डिस्कस किया। वीनस रेट्रो वीनस जिसका भी है, पास्ट लाइफ में आपने किसी फीमेल के साथ सही नहीं किया है, दैट इज व्हाई इस जन्म में आपको वीनस रेट्रो मिला है। सो रेट्रो वीनस आपने क्या करना है? रेट्रो वीनस में आपने बहुत ही सिंपल लाइफ जीनी है। यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वुमन। एंड वन मोर थिंग फॉर फिजिकल लेवल, वीनस को पॉजिटिवली यूटिलाइज करने के लिए यूज परफ्यूम्स, इत्र, एंड फोकस ऑन वेयरिंग गुड क्लोथ्स, वॉश्ड क्लोथ्स, ठीक है। सो उससे वीनस आपका पॉजिटिवली यूटिलाइज होगा।
सो आई थिंक वी हैव डन विद ओके, हमारा सैटर्न बचा है. सो विल टॉक अबाउट सैटर्न नाउ. तो सैटर्न का फिजिकल लेवल क्या है? सैटर्न इज योर लेग्स. हमारे बॉडी के जो भी वात रोग है वो सैटर्न में आते हैं. ठीक है, तो आपने ये सब चीजों का ख्याल रखना है. सैटर्न का बेस्ट रेमेडी इज ऑयल मसाज, राइट? एंड ऑयल मसाज के लिए आई रेकमेंड डूइंग इट ऑन मंडे, Wednesday and Saturday, right? So that way it is good. Material level पे what is Saturn? Material level पे हमें पता है Saturn is hard work, Saturn is persistence. ठीक है? It is going to test your patience. Saturn is patience. राइट. सो मटेरियल लेवल पे आपको अगर सैटर्न को यूटिलाइज करना है तो आपने कभी भी शॉर्टकट्स नहीं देखने लाइफ में. ठीक है, आपने हमेशा हार्डवर्क के साथ ही आगे बढ़ना है. दैट शुड बी योर फिलॉसफी. एंड इसका स्पिरिचुअल लेवल इज ऑल्सो सेम, योर परसिस्टेंस, पेशेंस एंड राइट. सैटर्न बेसिकली भृगुनंदी नारी में क्या है? इट इज योर करियर. तो जो भी प्लैनेट आपका सैटर्न से कनेक्टेड है, आप उस प्लैनेट का करियर करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो प्लैनेट पॉजिटिवली यूटिलाइज करेगा. तो सैटर्न ऑटोमेटिकली यूटिलाइज हो गया एंड इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू एनी नेगेटिव रिजल्ट्स, राइट? तो ये सेक्शन में हमने ये समझा 9 प्लैनेट्स को हम 3 लेवल्स पे कैसे यूटिलाइज करें. अब मुझे पता है काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैंने आपको चावल दान कर दो, दाल दान कर दो, ये सब रेमेडीज क्यों नहीं दी. आई जनरली डोंट, मुझे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिले. लेकिन मैं नेक्स्ट सेक्शन में फूड आइटम्स के बारे में डिस्कस करूंगा. कुछ हद तक वो रेमेडीज भी काम करती है. सो आई विल नॉट, आपको मैं निराश नहीं करूंगा और वो रेमेडीज आपको नेक्स्ट सेक्शन में हर एक प्लैनेट वाइज हम डिस्कस करें. सो रेमेडीज रिलेटेड टू फूड आइटम्स स्टार्ट करने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है. कोई भी प्लैनेट अगर हमारा स्ट्रांग है तो वो चीज हम कंज्यूम करेंगे, धारण करेंगे. और अगर कोई भी प्लैनेट हमारा वीक है तो चीजें उस प्लैनेट से रिलेटेड हम डोनेट करेंगे. अब पता कैसे करें कि प्लैनेट स्ट्रांग है या वीक है? तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. फिक्स योर नेम, फिक्स योर लाइफ. और मेरे फर्स्ट वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया है प्लैनेट को समझे कैसे, प्लैनेटरी क्या कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं. तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं सन के साथ. सन के जो फूड आइटम्स है वो है व्हीट ग्रेन्स. सन में आपका कॉपर का डोनेशन या कंजम्पशन भी कर सकते हो. और जैगरी भी आ जाता है सन में. सेकंड आता है जैगरी यानी गुड. सेकंड इज मून. मून में आपका आ गया मिल्क, राइस, शुगर. मार्स में आपका आ गया ऑरेंज कलर की जो मसूर की दाल है. हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ता है, फ्राई की हुई पूरियां एंड कॉपर. अब हमें एक चीज नोट करनी है यहाँ पे, अगर आपका मार्स स्ट्रांग है तो आप हनुमान जी के मंदिर में जाइए. लेकिन अगर आपका मार्स आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, वीक है, उन चीजों में, उस सिनारियो में आपको मैं रेकमेंड करूंगा आप पूजा ना कीजिए, आप हनुमान जी के मंदिर ना जाइए. आप डोनेशन कर सकते हैं, आप जिमिंग कर सकते हो, ब्लड डोनेशन कर सकते हैं. मरकरी में पैर में कोई भी चीज, पैर में, जोड़े में, आपकी मूंग दाल, साबुत मूंग हो गए. पेन का डोनेशन करना या पेन का यूज करना बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है. राजीव अरोरा सर ने रेकमेंड की है. गॉड ब्लेस हिज सोल, वी लॉस्ट हिम अ व्हाइल अगो. प्रिंटिंग मटेरियल आपका मरकरी में आ जाता है. बुक्स आपका मरकरी में आ जाता है. साग हो गया, जो सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन चिलीज,
एक और मजे की बात आपको बताता हूं, जिनका भी मर्करी रेट्रोग्रेड है उनको ग्रीन चिलीज खाने का बहुत शौक होगा, एंड जब तक वो ग्रीन चिलीज बंद नहीं करेंगे उनका करियर सेट नहीं होगा, उनको प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी, उनका बिजनेस नहीं सेट होगा। आप लोग अपनी कुंडली में चेक करना और कमेंट्स में मेंशन करना, चेक योर इफ यू हैव रेट्रोग्रेड मर्करी इन योर चार्ट एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ ग्रीन चिलीज, कमेंट डाउन बिलो। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर में आपका आ गया चने की दाल, गोल्ड, कोई भी येलो कलर की चीजें। वीनस में आपका आ गया दही, कोई भी खट्टी मीठी टॉफी खट्टी चीजें। वीनस में घी भी आ जाता है। सिल्क, डायमंड। सैटर्न में आपका आता है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, और जो साबुत दाल होती है, ब्लैक उड़द दाल साबुत वाली। एंड सैटर्न रेट्रोग्रेड जिसका भी है, रेट्रोग्रेड प्लैनेट बेसिकली उसका मतलब ये है कि आपका पिछले जन्म से कुछ तो पेंडिंग कर्मा रह गया है रिलेटेड टू दैट प्लैनेट, इसके लिए आपको इस कुंडली में वो रेट्रोग्रेड प्लैनेट मिला है। तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का एक बहुत ही अच्छा रेमेडी है, वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। कोई भी सेवा कीजिए, किसी भी मंदिर में जाइए या किधर भी जाइए, फिजिकल सेवा। अगर आप वो नहीं कर सकते, काफी लोग गुरुद्वारे में जाके सेवा करते हैं, अगर वो नहीं कर सकते पीपल हु आर इन अब्रॉड, तो सैटरडे को आपने अपने लेग्स का मस्टर्ड ऑयल से मालिश करनी है, तो सैटर्न रेट्रोग्रेड का रिजल्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स उसके थोड़े रिड्यूस हो जाते हैं। बात करते हैं राहु की। राहु में आपका आ गया चाय, टी, एंड भैरव बाबा को आप अल्कोहल चढ़ा सकते हो। केतु में आपका जो चेक्स की शर्ट्स होती है, जो उड़द दाल होती है स्प्लिट, टूटी हुई, साबुत नहीं, और कॉफी भी आ गई केतु में। जो एक्चुअल केतु होता है ना, दैट इज 2 कलर का जो डॉग होता है, दैट इज केतु। डॉग्स को लेकिन आपने दूध नहीं पिलाना है। काफी लोग को मैंने देखा है कि डॉग्स को वो दूध फीड कर रहे हैं, क्योंकि डॉग्स हो गया केतु, मून मिल्क हो गया मून, तो आप मून और केतु को कंबाइन कर रहे हो, और हमें पता है मून और केतु एनिमीज है, तो उससे आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, उससे आप मून को कमजोर कर रहे हो। सो डॉग्स को आप चारा दीजिए, डॉग बिस्किट्स खिलाइए, प्रॉपर खाना खिलाइए, बट दूध मत पिलाइए, ठीक है। सो ये बात थी 9 प्लैनेट्स के आइटम से रिलेटेड। अब मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा कि रेमेडी को करना कब चाहिए ताकि उसका जो बेनिफिट्स है वो डबल हो जाए। आपने ये चेक करना है कि जो उस दिन मून जो है वो किस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठा है। अगर मुझे जुपिटर की रेमेडी करनी है, दिन कोई भी होवे, मंडे होवे, ट्यूसडे होवे या सैटरडे होवे, अगर मेरा मून जो है, मेरा नहीं, अगर गोचर में जो मून है वो जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है और मैं अगर जुपिटर की रेमेडी उस दिन करता हूं, तो मुझे बेनिफिट्स डबल मिलेंगे। अब चेक कैसे की जाए? आपने सिर्फ गूगल में जाना है, टाइप करना है मून इन विच नक्षत्र, तो आपको पता चल जाएगा कि आज मून इस नक्षत्र में है। 27 नक्षत्र होते हैं, तो आपने एक और टैब खोलना है और आपने टाइप करना है प्लैनेट्स रूल्ड बाय नक्षत्रास, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर नक्षत्र जिसमें मून बैठा है उस दिन, वो कौन सा प्लैनेट उसको रूल करता है। सिंपल, आपने गूगल में जाके आपको सो ये थी रेमेडीज का पार्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद आ रहा है, सो प्लीज लाइक दिस चैनल, प्लीज गिव इट अ सब्सक्राइब, प्लीज शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर आपके पास कोई आइडियाज है, अगर आप चाहते हो मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, प्लीज मुझे कमेंट्स में लिखिए। I'll be more than happy to know your views. Thank you once again. Jai Guruji. Stay blessed.